रुको रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। पूजा करवाने जा रहा हूँ, लौटते वक्त दक्षिणा दे दूंगा। वो सब बकवास बाद में करना, साइड में लो, डॉक्यूमेंट दिखाओ। डॉक्यूमेंट मतलब? हाँ, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मेरा, तुम्हारा या फटफटी का? फटफटी का। फटफटी का, ऐसा बोलो ना। आरसी बुक। आरसी बुक ये लो। रोड टैक्स। रोड टैक्स तो भरता हूँ, पर रोड कहाँ है? हा? और ये क्या, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी क्यों चलाते हो? हाँ? ये देखो। ये क्या है? ये क्या दिखा रहा है बे? पुलिस वाले बिना नोटिस दिए रूल्स बदलते हैं, इसीलिए हमने रखे हैं ये व्हाइट, ब्लैक और येलो नंबर प्लेट। अब तुम ही बताओ कौन सी वाली नंबर प्लेट चाहिए, मैं उसे अपनी फटफटी के आगे पीछे लगा दूंगा। हाँ, वो सब ठीक है, चलो लाइसेंस निकालो। लाइसेंस? ये ले, देख ले। अरे ये क्या है? फोटो से तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती। याद आ गया मुझको गुजरा जमाना। ये फोटो तब की है जब मैं एकदम कौला था, जब मैं पैंट नहीं चड्डी पहनता था, वो भी होल वाली। वो वाली फोटो दिखाओ। क्या? 8 बनाना आता है? अरे ओ भाई, हवा में नहीं, फटफटी से। फटफटी बिना से 8 का आंकड़ा बना आरटीओ ने मेरे को लाइसेंस दिया क्या? अच्छा 7 बना के दिखाओ। 7 का आंकड़ा? हाँ। लगता है इसको चाय पानी के साथ खारी बिस्किट भी देना पड़ेगा। ओके सर, 7 क्या 7.5 बनाऊंगा, पीछे बैठ जाओ। अच्छा, वो कैसे बनाओ? अरे बैठो तो सारे आंकड़े बना दूंगा। बैठो बैठो, आंकड़ा करता हूँ तेरे को वाकड़ा। चल धूम मचा ले वो आंकड़े। अबे मरवाएगा ये सर, और ये तेरे लिए 0। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी निकल गया ना पानी पैंट में से। आंकड़ा बोलता है। ये ले, ये ले, पंजाबी पंजाबी दिखा दो तेरे को। और ये छक्का, ये न हुआ, ये छक्का, ये न हुआ, ये छक्का। अबे ये क्या? तेरे नंबर प्लेट के चक्कर में मेरा तो हुलिया ही बदल के रख दिया है। बेटा तेरा समय बुरा चल रहा है। मेरा एक हाथ किधर गया? वो तो ब्रिज पर ही गिर गया था, तूने उठाया नहीं क्या? अरे तुम कौन से ग्रह के प्राणी हो मेरे भाई? रुक मैं लेके आता हूँ। अरे जनरल सिंह को तो मैंने आज से पहले मंदिर में कभी नहीं देखा। ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम मुझे? किसी ज्योतिषी ने बताया था कि हर शुक्रवार को मंदिर जाओ वरना मर जाओगे, इसीलिए यहाँ आता हूँ मैं। समझ गए? ये शिव शंभू है ना, इसे तो एक दिन सिंगापुर पार्सल करके रहूंगा मैं। शंभू महाराज, शिप तैयार है। बॉस आप बस ऑर्डर कीजिए, बोले तो अभी कभी पार्सल करवा दूं। आज करोड़पति है, पहले रोडपति था। इस मंदिर का प्रसाद हमेशा अच्छा बनता है, तभी तो खा खा के हो गया हूँ मैं। बनता प्रसाद भगवान के लिए और खाते हम सब हैं, है कि नहीं? एकदम सही पहचाना तूने। 10 साल तक किसी मंदिर में भीख मांगी है। दे दे माँ, दे दे बाबा। भीखू सिंह नाम था मेरा तब, और अब मैं हूँ जनरल सिंह, समझा? जनरल सिंह, याद रखना। नमस्ते बॉस। उस पंडित को देखो, भगवान को छोड़ के गुंडे को हार पहना रहा है। मुझे माला क्यों पहनाई? तुम भी दल बदलू हो गए क्या? नहीं नहीं बॉस, वो क्या है कि इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो इन्हें आपकी मदद चाहिए। तुम दोनों को तो मैंने ही एमएलए बनाया था, अब क्या है, इसे भी बना देंगे। अरे हाँ, तुम्हारे वार्ड में एक ही ब्रिज है ना, वहाँ से एक ही बस जाती है। भाई दूसरा ब्रिज बनवाओ तो हमारा भी ख्याल रखना। चलो भाई चलो, इलेक्शन जीत जाओगे। और सुंदर, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है बॉस। जब ये मंदिर में भीख मांगता था तब चोरियां किया करता था, आज इसके ठाठ देखो। मैं भिखारियों को भीख नहीं देता, इन्हें 10 लाख भी दे दूं ना तो ये आदत से मजबूर हैं। सोने का कटोरा बनाएंगे, सिंगापुर जाकर कहेंगे दे दे माई, भीख ही मांगेंगे। बॉस, कामना नगर का एमपी तीर्थ यात्रा पर गया है। एक बंदा अब तक बिल में छुपा बैठा था, पार्लियामेंट भी नहीं गया, आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, बाहर निकल आया। चलो काम खत्म कर। बॉस हालात बहुत खराब है। हे, हम क्या सुपारी लेकर खून करते हैं? अगर मिशन फेल तो पैसे वापस। पॉलिटिशियंस हैं हम, ऐसे मर्डर होते रहते हैं। बेचारा एमपी तीर्थ यात्रा से पहले मर जाएगा। सर आपकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? रहने के लिए इतने घर देख रहे हैं, तो शादी के लिए कितनी लड़कियां देखेंगे? मनपसंद घर नहीं मिला तो पुलिस क्वार्टर तो है ही। सर हाँ, उस दुकानदार ने यही घर कहा था। देखते हैं। क्या चाहिए आपको? हम यहाँ घर देखने आए हैं। आप कौन है? मैं इंस्पेक्टर हूँ और सर डीसीपी है।
आप यहीं रुकिए। ये सब दादी दादी क्या? याद है पिछले हफ्ते पास के मोहल्ले में 2 लोगों ने पुलिस वाले बन के चोरी की थी? हाँ। वही लोग आए। क्या कह रही है? दरवाजा तो बंद है ना? दादी हमें कुछ भी करके उन चोरों को पकड़वाना चाहिए। अरे मैं दादी हूँ, चाची 420 कुछ नहीं होगा। मामी आप मिर्ची पाउडर लेकर तैयार रहना। जैसे मैं इशारा करूँ आप लोग जल्दी से आ जाना। अरे बेटा, नाइट ड्यूटी करके हम लोग लेट आएंगे और इन लोग ने लॉक लगा दिया तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लॉक तोड़ देंगे, उसमें मैंने सोचने कहा वाली था क्या ना। बात है? आइए आइए, तशरीफ लाइए। ये देखिए ये हॉल है, कितना बड़ा है ना। आप यहाँ पर सोफा रखे हैं, उस पर बैठे, चाहे तो सो भी जाए, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या स्क्रू ढीला लग रहा है? स्क्रू ना? हाँ ढीला तो है, पर मैं टाइट करवा दूंगी। दादी माँ है ओल्ड लेकिन लगती है बोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, सुना होगा ना? बात फर्स्ट फ्लोर की हुई थी, आप ग्राउंड फ्लोर दिखा रही हैं। ना 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 ना, असल में ऊपर नीचे एक जैसा ही है ना, इसलिए सोचा कि यही दिखा दें। बात तो बराबर ही है ना। ये घर के बीच में आंगन, उधर है स्टोर रूम, अपना राशन रखना वहाँ। ये पूजा घर, पूजा करने के लिए। और वो रहा किचन, आप वहाँ पका सकते हैं, खा सकते हैं, नाच सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और ये देखिए जहाँ पर बेडरूम। हम सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक दादी कहा। सेल्स जाओ बोलती। अंदर देख लो। नहीं बस बस। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे दरवाजा खोलो। अरे जल्दी आओ, जल्दी, चोरों को पकड़ लिया है। अरे चोर बोल रहे, जाओ ना, समझाओ ना उसको। हमेशा तुम अरेस्ट करते हो ना, आज 2 औरतों ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया। रुको रुको, पुलिस को खबर कर दी ना? हाँ हाँ कर दी है। दादी माँ, साथी होगी। हम ही पुलिस है। हर चोर यही कहता है। दादी माँ हमारी बात मानिए, हम अरे डालो मिर्ची डालो। अरे क्या हुआ? अच्छा हुआ। आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। ये क्या सर, आप हंस रहे हैं? अरे आइए पुलिस साहब। क्या बात है मैडम? दरवाजा संभाल के खोलना, अंदर तो हट्टे कट्टे मुश्तंडे हैं। बंदूक में गोली तो है ना? वो जैसे ही सामने है उनकी पिटाई करना। छोड़ना मत इनको, दोबारा किसी के घर में चोरी ना करे। सर आप हाँ ये सब क्या है? आप इनको चोर कह रही हैं? ये हमारे नए डीसीपी हैं। चोर पुलिस वाला है। हमसे मिस्टेक हो गई बड़ी वाली, हमें माफ कर दीजिए। पिछले हफ्ते उस गली में ऐसा ही हादसा हुआ था, इसलिए हम घबरा गए थे। मेरी पोती को गलतफहमी हो गई। सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। साहब जी चलिए, दरवाजा वहाँ है, दिखता नहीं है? देखूंगा कैसे। आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया है। नमस्ते सर। अभी छोड़ दिया तो आगे बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, देख लेना। नया डीसीपी आपसे मिलने आया है। वेलकम डिप्टी कमिश्नर। नाम शस्ट शिवा, गांव मलकापुर। अभी तक 7 जगह ट्रांसफर हुए, ये 8वीं पोस्टिंग है। किसी भी जगह तुम ज्यादा दिन नहीं टिकते, बहुत ईमानदार आदमी हो। मेरे आदमियों ने बताया तुम्हारे यहाँ आने से यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तुम क्या देख रहे हो भाई? मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठे बैठे पता चल जाता है मुझे कि इंडिया में कहाँ क्या हो रहा है, मगर मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ। हैं? तुम्हारा असली नाम भीखू सिंह, उम्र 63 साल, गांव का नाम खलासीगंज। इस शहर में 123 दारू की दुकानें, जिनमें से 116 तुम्हारी और जिनमें से 36 गैर कानूनी है। खलासी नदी से रेत ढोने वाली 80 लॉरियों में से 75 तुम्हारी, जिनमें से 30 गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही है। 18 प्राइवेट बसें दूसरे शहर में जाती है, वो भी बिना परमिट के। 4 लॉज बेनामी है जिसे तुम चला रहे हो, जहां गैर कानूनी धंधे होते हैं। तुम्हारी 3 शिप्स हैं और 2 पटाखों की फैक्ट्रियां हैं जो शिवाकाशी में है। इन सब के अलावा चाहे जो पार्टी पावर में आए, 8 जिलों में तुम जीतने और हारने वाले एमएलए एमपी को चुनते हो। तुम हो जनरल सिंह, किंग मेकर। इसके बावजूद तुम्हारी ना तो कोई खबर पेपर में छपती है और ना ही कोई फोटो। इतना सब जानते हो तो मुझे चैन से रहने नहीं दोगे तुम। लेकिन अगर एक्शन लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम पैसे खाते नहीं हो। रिश्वत तुम लेते नहीं हो, तो अब बताओ कहाँ ट्रांसफर करवाऊं तुम्हारे? इस गधे ने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। अरे किसने किसने कहा था ये सब? अरे क्या खड़े क्या हो? कुर्सी दो साहब को, चाय पानी लेकर आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? मेरी ड्यूटी अच्छे से निभाने में तुम मेरे काम आ सकते हो। वो कैसे भला? तुम्हारी गाड़ियां स्पीड लिमिट तोड़ के तेजी से भागती और दनादन एक्सीडेंट होते हैं। उन सबको कानून के दायरे में रह के गाड़ी चलानी होगी। दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग बिंदास पीते हैं। मुझे उनकी फिक्र नहीं है, भाड़ में जाए साले, मगर टल्लियों के सड़क पर हंगामा करेंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे गैर कानूनी धंधे से कोई मतलब नहीं, पर तुम्हें उन गुंडे मवालियों को रोकना होगा जो तुम्हारा नाम लेकर बदमाशी करते हैं। अगर तुम नहीं रोकोगे तो मैं रोकूंगा। तुम्हारी बिना लाइसेंस की दारू की दुकान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारी दारू की दुकानें मंदिर और स्कूलों के पास है, उनसे पब्लिक को परेशानी होती है। यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें कहीं और ले जाओ। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो मैं तुमसे रिश्वत ले लूंगा। मेरे ख्याल से बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, एकदम करेक्ट है, हैं? ठीक है, मुझे सब मंजूर है। अरे दो भाई, साहब को दो।
लीजिए। चलता हूँ। ए भाई, तुम मलकापुर के हो ना? लेकिन तुमने जात क्या बताई थी? वो तो मैंने बताया ही नहीं। ओह, बॉस क्या किया आपने? उसको मस्का लगाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे मुझे लगता है वो अपनी ही जात वाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे उसका टशन नहीं देखा तुमने? तो उसकी हर बात मानना जरूरी था क्या? उसने हम पे हुक्म नहीं चलाया, प्यार से बात की। इससे पहले जितने भी आते थे खाते पीते थे, डकार भी नहीं लेते थे और फुर्र हो जाते थे। ये बंदा उन सबसे अलग ही है। ये तो हम भी जानते हैं कि वो दारू की दुकानें हमारे नाक में दम कर रही हैं। उनको वहाँ से हटा के देखते हैं। हाँ, हेयर स्पा में स्टीम लेके मजा ही अलग आता है। ये नौटंकी करने से अच्छा है जाके अपने बाल कटवा दो। तू जलना बंद कर। मेरे बाल तुझसे अच्छे इसलिए जलती है ना। तुझे पता है क्या, सड़क पिक्चर में संजू बाबा के बाल, धूम पिक्चर में जॉन बाबा के बाल, इन सभी लोगों ने मेरा स्टाइल कॉपी किया था। तुम स्टाइल ही मारते रहोगे या जाके घर के लिए कुछ पैसे कमा के लाओगे? अब क्या करूं मैं? पिछले हफ्ते जिस दूल्हे की शादी करवाने गया था, जैसे मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे तो होश उड़ गए और चोटी भी खड़ी हो गई। तभी मुझे याद आया कि इस लड़के की शादी तो मैंने पिछले हफ्ते करवाई थी। मुझे गुस्सा आया और मैंने लोटा उठा के दे मारा उसके सिर पर। मैंने कहा मैं एक बीवी को झेल नहीं पा रहा हूँ और तू दो शादी कर रहा है। उसने एक उल्टे हाथ की मुझे खींच के दी और कहा कि वो तो मेरा जुड़वा भाई था। अब इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा, तुमसे गलती नहीं होती? तुमसे शादी करके की ना? ठीक है, जाओ कुछ काम करके पैसे कमा के लाओ। खाली हाथ मत चले आना। ठीक है, जाता हूँ। पहले बालों पर काला टीका तो लगाओ। बाल तो काले ही है ना? देखा तुमने? आजकल गुंडे बदमाशा बाहर लटकते नहीं है बस के। हाँ हाँ, जब से हमारे नए डीसीपी आए हैं ना, तब से सब अच्छा ही हो रहा है। अरे मेरी चेन कहाँ गई? बस को पुलिस स्टेशन ले चलो। सबको चेक करो, किसी को जाने मत देना।